टीवी सीरियल्स। यहाँ हम बात करते हैं मूवीज़ के बारे में, सीरियल्स के बारे में, लोगों से व्यूज़, उनके रिव्यूज़, उनके ओपिनियंस मांगते हैं, उनका क्या कहना है हमारे मूवीज़ के प्रति, हमारे सीरियल्स के प्रति। इस वक्त हमारे साथ बैठी मिसेस किरण जी, जो अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, अपने रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। मैम, आपको अमिताभ बच्चन क्यों अच्छा लगता है? उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, वॉइस अच्छा है। आपको अमिताभ बच्चन की मतलब एक्टिंग अच्छी लगती है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, आपके कहने का मतलब है। और उनकी मूवीज में क्या पसंद है आपको? एवरीथिंग, व्हाटएवर इट इज। अच्छा, व्हाटएवर इट इज आपको अच्छा लगता है। उनकी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा फेवरेट है? सरकार, राम गोपाल वर्मा सरकार। वो मूवी आपको क्यों अच्छी लगी? क्योंकि उसमें उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और उसको जो रोल था अकॉर्डिंग टू हिज एज बहुत सूट कर रहा है, इसीलिए मुझे अच्छी लगी। लोगों का कहना है कि वो मूवी जो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के परिवार के ऊपर मूवी बनाई गई, तो आपको मतलब लगा कि जो कैरेक्टर अमिताभ बच्चन ने किया वो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको लगा कि ये वैसे ही रोल है, वैसे ही कैरेक्टर है? तो आपको और उनकी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सी सबसे और अच्छी लगी? सिलसिला ऐसी मूवी थी जो उस टाइम पे काफी टाइम के अहेड वो मूवी बनाई गई थी, जो बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाई गई थी, इसके ऊपर बनाई गई थी। काफी सेंसिटिव टॉपिक है और इंडियन पब्लिक ने उसको ठीक से नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा और इसलिए वो मूवी चली। आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है? अच्छी मूवी थी, इफेक्ट था जो था लोगों के साथ होता रहता है लाइफ में, वैसे ही बनाई थी तो, पर वो इतना जल्दी लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते। अच्छा, अगर वो मूवी आज की डेट में आती, जैसे बीच में तो चलती, डेफिनेटली हिट होती, डेफिनेटली हिट होती, क्योंकि कुछ साल पहले ही शाहरुख खान ने भी कैसी मूवी बनाई थी, कभी अलविदा ना कहना। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बता रहा था। जैसे वो ऐसी मूवी बनी गई थी कभी अलविदा ना कहना, लेकिन उसके बाद उसको भी पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कई और मूवीज थी जो डिफरेंट एक्सपोजर्स दिखा रही थी, थोड़ी डबल मीनिंग, वल्गैरिटी भी थी और ये सब था, लेकिन वो पब्लिक एक्सेप्ट कर रही थी। तो ऐसा क्यों होता है ऐसा सोसाइटी में? हर टाइप की पब्लिक तो है ना, किसी के मतलब लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग होते हैं। तो कई लोग हैं जो कि उनको डबल मीनिंग वाली अच्छी लगती है, कई ऑडियंस है कि जिनको थोड़ा टॉपिक वाली चाहिए, सेंसिटिव टॉपिक है जो छूता है दिल को, वो चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बैठी मिसेस सुष्मिता जी, जो अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, अपने रिव्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। वेलकम टू आवर शो मैम। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका फेवरेट हीरो कौन है? आमिर खान एंड अमिताभ बच्चन, ऑल टाइम फेवरेट्स। अमिताभ बच्चन और आमिर खान, दोनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? Mass movies and action movies, that is for Amitabh Bachchan, and message passing, something related that is Amir Khan. मैसेज पासिंग और ये सोशल मैसेज cause, anything, आमिर that खान। is तो Amir Khan. अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कभी कभी आपको क्यों अच्छी लगी? उस मूवी में आपको क्या अच्छा लगा? एक्शन मूवी, नॉर्मल सोशल, It's romantic, everything action movie. It's nice action. तो आपको मूवी अच्छी लगी? Yeah, movie अच्छी लगी। उसमें ऋषि कपूर साहब भी थे जिन्होंने एक्टिंग की उनके साथ। तो आपको लगा ऋषि कपूर जी ने एक्टिंग अमिताभ बच्चन जी से थोड़ी अच्छी की या उनसे उनके बराबर की? उन्होंने कई मूवीज की है ऋषि कपूर जी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ, नसीब की है, फिर अमर अकबर एंथनी की है। तब आपको कभी लगा कि अमिताभ बच्चन से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं या ज़्यादा आगे जा सकते हैं? अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छा है, बट ही इज ऑल टाइम एवरीथिंग, मतलब अमिताभ बच्चन नोबडी बीट हिम, आई थिंक। आपके हिसाब से इज द बेस्ट है? या बेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार या सबसे बड़ा जुबली स्टार, सुपरस्टार जिसका हम एक टैग देते हैं, तो आपके हिसाब से वो कौन? अमिताभ बच्चन। आपको कैसी टाइप की मूवी पसंद है? ऐसी थोड़ा मस्ती मजाक, डबल मस्ती मजाक? नहीं, आई लाइक लाइट मूवी, कॉमेडी मूवीज।
लाइक जैसे उसकी होती है दबन ना, ये सलमान खान की, सलमान खान की होती है, ये डायरेक्टर ये कौन जो गोविंदा को लेके बनाते हैं, डेविड धवन। डेविड धवन, यस, उसकी मूवीज अच्छी लगती है। आपने चश्मे बदूर देखी नई वाली? हाँ, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। तो जो पुरानी वाली चश्मे बदूर थी उसके टक्कर में थी या नहीं थी ऐसा? टक्कर में ही थी, मूवी इज गुड, बहुत अच्छी। और उस मूवी में जिस तरीके के बातें करते हैं वो लोग, जिस तरीके की बातें करते हैं, तो वो कुछ कहीं ना कहीं फनी था आपके? क्योंकि पुरानी वाली मूवी में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छा डिसेंट कॉमेडी थी। इसमें थोड़ा डबल मीनिंग कहीं ना कहीं यूज हो चुका है और थोड़ा बहुत ऐसे सीन्स भी है, ऑकवर्ड सीन्स। तो आपको क्या लगा उसके बारे में? ठीक है, आज की डेट में एक्चुअली वही ये सब चलता तो रहता ही है, तो यू कैन नोट से कि भाई ये क्यों डाला है, थोड़ा ज़्यादा पब्लिक को वो भी चाहिए, तो डायरेक्टर्स कैसे में वो ट्राई करते हैं कि सब कुछ देते हैं, तभी वो अपनी मूवी हिट हो जाए। पर ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चों पे और हमारे यंगस्टर्स पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं? सही बात है, वेरी ट्रू। एंड नाउडेज सॉन्ग्स भी देखो, गाने मतलब उसके वर्ड्स देखो, बच्चे आजकल गाने गाते तो हम बोलते बच्चा ये गाना मत गाओ, अब बच्चों को मीनिंग नहीं पता है, पर अब वही कमीने ये वो उनके लिए कोई मीनिंग नहीं पता है, वो गाना गाते हैं। अब एक वो अभी कौन सी नई मूवी जो आ रही है, हर एक दोस्त कमीना होता है, अब ये मेरी इतनी छोटी सी बेटी आजकल वो गाना गाती, मैं बोलती बच्चा डोंट ऐसे नहीं गाने गाते, ये अच्छी बात नहीं है, गंदे वर्ड्स है, उसको और क्या गंदे वर्ड्स में तो क्या मीनिंग समझाओगे? तो ये डेफिनेटली बच्चों पे होता है। और आजकल की वैसे कई मूवीज ऐसी है कि जो पहले होता था कि विद फैमिली यू कैन सी, यू कैन वॉच, अभी आजकल ऐसे नहीं है, यू कैन तो अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के मूवीज नहीं देख सकते, इतनी वल्गैरिटी एंड डबल मीनिंग वो सब भी आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा इम्पैक्ट है सोसाइटी के तरफ, और ये सारी मूवीज के नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए डबल मीनिंग। और ये जो स्पेशली ऐसे वर्ड्स है, वो मुन्नी की वो जवानी, ये वो पता नहीं क्या, ये सारे जो गंदे वर्ड्स है, स्पेशली वही कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं कि ये बनाने वाले ये नहीं सोचते कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे गाना गाएंगे चिकनी चमेली, अब इनको पता नहीं है कि चिकनी का क्या मतलब है। वैसे देखो तो वो डबल मीनिंग में ही है सारे सॉन्ग्स वगैरह, देखो ये सब नहीं होना चाहिए, इसी में बैन आना चाहिए, इसी में ये सारे गानों में बैन आना आना चाहिए। चाहिए। अमिताभ बच्चन जी के साथ थोड़े पर्सनल इंसिडेंट्स हुए थे, खुली पिक्चर में सबको लग गई थी, काफी सीरियस थे, इंजर्ड थे, जब आपको मालूम पड़ा तो क्या रिएक्शन था? We felt sad, जैसे ही जैसा फील मतलब अपने अंदर प्रे किया था, मतलब जल्दी ठीक हो जाए वो भी। काफी लोगों ने उनके लिए मतलब उपवास रखा था, कई लोग रोए भी थे, इतना था कुछ लोग ऐसे देखिए एडमिट तक हो गए थे उनके लिए, इतना डायहार्ड उनके लिए फैंस फॉलोइंग थी। तब आपने ऐसा कुछ किया था या आपको भी रोना आया था, आपने कुछ सोचा था कि एक दो दिन फास्ट में भी रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं किया, बट डेफिनेटली आई थिंक ही शुड कम बैक टू नॉर्मल, जल्दी सिनेमा में फिर वापस आए सबको अच्छा। आपने प्रे किया था उनको? प्रे किया। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले फिर से वो एडमिट हुए थे, उनके इंटेस्टाइन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो तब आपने जब ये टीवी पे देखा है सुना तो आपको कैसा लगा? One reason is age is also there, related problems तो आते ही है, but we pray that's it, he has to come back, मतलब he should be perfect and normal as usual, अच्छा messages दिखाने और अच्छा shows performances दिखाए, and one of the favorite in the TV is the quiz contest, कौन बनेगा करोड़पति is the best। आपने कभी ट्राई किया वहाँ? I tried but I couldn't success, कभी भी नहीं हुआ। आपने ट्राई किया था, सक्सेस नहीं हुआ। तो अगर आपको कभी अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिल जाए या ऐसा कुछ आपको इंसिडेंटली कहीं दिख जाए, कहीं मिल जाए, तो आप पहले क्या कहेंगे उनसे, क्या कहेंगे? तो एक बिग हग, तो उसको देख के ही तो मतलब अमिताभ जी दैट्स अ बिग हग, उसको देखते ही बहुत अच्छा लगता है, वी फील वेरी ग्रेट एंड सो आई हैव सीन अमिताभ जी बॉम्बे में रहते हुए, आई हैव सीन अमिताभ जी बोल के, आई कैन टेल एवरीबॉडी दैट आई हैव सीन हिम। काफी म्यूजिक डायरेक्टर थे, जैसे AR रहमान है,
प्रीतम है, जिनके गाने बहुत अच्छे बहुत लगते नीट हैं, होते हैं। नीट होते हैं सुनने में। तो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो जो बनाते हैं वो उनका खुद का वो जो होता है अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा बनाते हैं वो। जैसे गुलजार के गाने देखो आप, जो एकदम नीट होते हैं। अभी गुलजार जी ने रिसेंटली मूवी में लिरिक्स लिखे थे, ये जब तक है जान, उसके गाने काफी लोगों को अच्छे लगे थे, बहुत अच्छा म्यूजिक भी था, ये था। आपने वो गाने सुने? गुलजार के लिखे हुए गाने बहुत अच्छे। एक्चुअली सुने हैं, पता है, डोंट नो कि कौन सा उन्होंने लिखा है, कि जब तक के जान के गाने सुने हैं। जब तक है जान के सारे ही गाने उन्होंने लिखे हैं, चाहे वो चलना हो या सांस हो या हीर हो, कोई भी गाना उन्होंने सब लिखा है। और उनके लिरिक्स हमेशा से उम्दा ही रहे हैं, चाहे वो सिलसिला के हों, चाहे वो जब तक है जान के हों। उन्होंने हमेशा एक ऐसा गाने दिए हैं इंडस्ट्री को जो अच्छे लगते हैं। और बाकी आजकल के लिरिक्स से ऐसा अच्छा है, ऐसा लोगों का भी मानना है, ऐसा लोगों का भी कहना है कि गुलजार को ऐसे गाने लिखने चाहिए ताकि बच्चे जो सुने उनको भी थोड़ा अच्छा लगे सुनने में। जाके जो डबल मीनिंग है, जैसे भाग्य के वो चीज़ें जो भी है, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। आपने जैसे कहा कि मैसेज रिलेटेड मूवीज आमिर खान की होती हैं, जैसे उन्होंने 3 इडियट्स बनाई और भी तारे ज़मीन पर बनाई, तो उन्होंने कई अच्छी मूवीज़ की, नो डाउट। बट कई लोगों का कहना है वो अपनी मूवीज़ के साथ जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि उनकी मूवी को पब्लिसिटी मिले और उनकी मूवी को और मतलब लोगों का अटेंशन मिले। तो आपको क्या सोचना? I don't feel like that. उसका अपना image, social, he wants to send a message to public that through TV. That is what his intention is. I encourage that. Absolutely, I agree with. I go with him. मतलब अच्छा लगता है मुझे, ऐसा कंट्रोवर्सी करने का ज़रूरत ही नहीं है. He wants to pass a message. That's it. But that he is opting for the TV, whatever media. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग के सामने वो कुछ क्रिएट करके उनकी मूवीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा भी कभी-कभी होता है। That is everything. इंडस्ट्री में बहुत लोग करते हैं ऐसा नहीं है आमिर खान ही करते हैं, बहुत लोग करते हैं। बट आमिर खान का जो स्पेशली दिखा रहे हैं, जो नेगेटिव दिखाते हैं सब लोग, एक्चुअली पॉजिटिव, व्हाई डोंट यू सी पॉजिटिवनेस, व्हाई ही इज अवेयरनेस पास करना चाहते हैं, that you see, not the negative. Why you want to go through negativity? That ऐसा कई लोगों का मानना रहा है, कई लोगों ने ऐसा भी कहा है कि उनकी मूवी के साथ हमेशा कोई भी मूवीज रिलीज हुई है उस मूवी के साथ कंट्रोवर्सी हुई है, चाहे वो 3 इडियट्स हो, तारे ज़मीन पर हो या धोबी घाट हो, उनमें कहीं ना कहीं किसी ने या तो केस किया या तो उनके प्रति कुछ प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। इसलिए लोगों का कई बार कहना रहा है कि उनकी मूवी से जानबूझ से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है ताकि मूवी को थोड़ा लाइमलाइट आ जाए और फोकस पे आ जाए, इसलिए दैट इज मे बी डिपेंड्स हु, जो अच्छा नहीं लगता है जिसको आमिर खान, या मे बी दैट इज व्हाट दे क्रिएट कर सकते हैं वो लोग। ऐसा मतलब कहना है कि कोई दूसरे लोग फैन भी के हैं या सलमान खान के फैंस हैं या शाहरुख खान के फैंस हैं जो उनसे पसंद नहीं करते, उनके ऊपर मे बी दैट इज आल्सो द वन इज द रीजन। एंड व्हाई मुझे मेरा that my opinion is only see if he wants to pass the message, see that and enjoy, and if you want really, if you are really support with him. But नहीं, ऐसा नहीं है, somebody is supporting, why don't you try from your side rather than point out. मेरा कहना है। आपके हिसाब से कैसी टाइप की मूवीज आज की डेट में बननी चाहिए जो बच्चों को भी अच्छा लगे, बच्चों के साथ जो देख सके और सबके साथ, फैमिली के साथ एक फैमिली एंटरटेनमेंट हो सके? आज की डेट में तो ऐसी अभी रिसेंटली तो कोई मूवी, कौन सी मूवी अच्छी लगी थी लास्ट आपको बच्चा? जैसे ये थी मुन्ना भाई थी, वैसे देखो तो बच्चों को वो सब अच्छी लगती है। ये ओ माय गॉड थी, उस टाइप की मूवीज हो जो अच्छी लगती है बच्चों को और पेरेंट्स जो सारे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, उस टाइप की मूवीज बननी चाहिए। ऐसी मूवीज होनी चाहिए जो बच्चे सीखे, जिसमें से कुछ हो, उनके लिए मोटिवेशन हो कि भाई ये कुछ इसमें से हम सीख सकते हैं, हमारी लाइफ ऐसी बननी चाहिए या हम ऐसी बना सकते हैं, वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि ये मूवी देख के आए और बच्चों को फिर बोलना पड़े कि ये मत गाओ, ये मत करो, ये डायलॉग्स मत बोलो, वैसी मूवीज नहीं बननी चाहिए। आपने कहा था जैसे सलमान खान की मूवीज एंटरटेनमेंट होती हैं, उनकी मूवीज में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ डायलॉग्स आते हैं जो बोलने में भी काफ़ी अलग रहता है। जैसे कि दबंग का एक डायलॉग था कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि ऐसा, जैसे वो बच्चे वही वो डायलॉग्स बोलते हैं, बच्चों को कुछ
मीनिंग वैसे नहीं पता रहते। तो आजकल वही हर एक मूवीज में देखो तो कहीं ना कहीं ऐसे डायलॉग्स ऐसे सीन्स डाल ही देते हैं। अभी जैसे नीट मूवी बोलो बहुत कम, जैसे अमिताभ की थी आराधना थी जो वो जमाने में, उस टाइप की मूवीज अभी कहाँ बनती, बहुत कम बनती है। जैसे कहानी थी आराधना में राजेश खन्ना जी थे जो आराधना नहीं थे तो अभिमान, सॉरी अभिमान थी उसकी मूवी जो इतनी नीट क्लीन मूवी थी। बहुत वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी है अभिमान, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि वो अभिमान एक ऐसी मूवी थी जो आज भी अगर आती है तो टीवी में सब लोग देखते हैं, इतनी अच्छी मूवी है। जैसे आपने कहा आपको आमिर खान की मूवीज पसंद है, तो आप शाहरुख खान की मूवीज भी देखती हैं? देखती हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट आमिर खान का फैन है तो आई डोंट सी एनीबडी एल्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सारे एक्टर्स की मूवी देखते हैं? ऑलमोस्ट, नॉट एवरीबडी बट फ्यू विच आर गुड एंड। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से फ्यू गुड एक्टर्स हैं जिनकी आप मूवी देखना पसंद करती हैं? अक्षय कुमार, आमिर खान एंड शाहरुख खान ऑफ कोर्स। That's it. आप सलमान खान की मूवीज वगैरह नहीं देखते? देखते हैं बहुत कम। बहुत कम। आपको सलमान खान पसंद है? पसंद है, ऐसा नहीं है। He is not good. He is also good, but not too much of action movies. I don't like too much of violence. I don't like. So soft and maybe jovial comedy movies. I like comedy movies and. आपने recent मूवी किसकी देखी थी और कौन सी थी? I have seen Talash. Thriller movie. And the latest is Kahani also I have seen. Kahani, Vidya Balan. She is also good actress. Yes, message passing. Good movie actually. It's a very good movie and very she won Filmfare for that also, and it was one of the best movies I've ever seen in my life. तो आप जैसे आपने कहा विद्या बालन की कहानी बहुत अच्छी थी, उसके मैसेज अच्छे थे, तो आजकल जैसी मूवीज़ आ रही हैं जैसे कई ऐसी ऑकवर्ड मूवीज़ हैं जिसमें कई सीन्स आते हैं बहुत अजीब से, ये है वो है, तो ये सब मूवीज़ के बारे में तो क्या कहना है? जैसे एक मूवी आई थी एक दिल्ली बैली जिसमें बहुत गालियाँ थी, बहुत गालियों का यूज़ हुआ था। काफ़ी मूवीज़ में आजकल गालियों का यूसेज होने लगा, तो लोगों का कहना है कि ये अच्छी मूवी नहीं है, सही मूवीज़ को या तो बननी ही नहीं चाहिए या तो मूवीज़ रिलीज ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपका क्या कहना है? यंगर जनरेशन डेफिनेटली दे हैव एन इम्पैक्ट ऑफ यंगर जनरेशन, दे डेफिनेटली व्हाट दे लर्न फ्रॉम देम। मैक्सिमम पीपल जो अपने स्कूल के बच्चे हैं, जो मैक्सिमम बच्चे सीखते हैं वो, एंड रियली वी शुड ऑब्जेक्ट दैट टाइप ऑफ मूवीज आल्सो। इस सब के साथ ऑब्जेक्शन होना चाहिए। करेक्ट, डेफिनेटली ऑब्जेक्शन होना चाहिए। हमने जैसे यंगस्टर से ये सवाल पूछा था तो उनका एक कहना था कि जो चीज़ ये लोगों ने मूवी में दिखाई है वो उससे कई ज़्यादा रियलिटी लाइफ में होती है। रियल लाइफ में इससे ज़्यादा हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग जहाँ पे भी अगर कुछ सुनते हैं या हम देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक गालियाँ देती हैं, जो मूवीज़ में तो बहुत कम दिखाया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में काफ़ी वॉयलेंट चीज़ें दिखाई, लेकिन वो रियल लाइफ में उससे ज़्यादा ब्रूटैलिटी होती है, तो ये सब थिएटर में नहीं दिखा पाते, दैट्स अ बैड थिंग। इसे दिखाना चाहिए ताकि लाइफ सोसाइटी को पता चले कि रियल लाइफ इससे ज़्यादा ब्रूटल है। जिसको नहीं पता है दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम द सिनेमा एक्चुअली, दैट इज ऑल्सो, इसलिए नहीं जितना मैक्सिमम ठीक है, जितने लोगों को पता है दैट इज़ ओके, बट मैक्सिमम जो नहीं चाहते हैं वो लोग भी हैं ऐसा, वो भी देख के आजकल बहुत लोग सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत तरीका है दिखाने का, प्रोटेक्ट करने का। डेफिनेटली। आप एक्टर्स में आज की डेट में जो नए एक्टर्स जैसे रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, ये सारे नए एक्टर्स आ रहे हैं, अपना कहीं ना कहीं सब अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो आजकल के एक्टर्स में आपको कौन अच्छा लगता है? रणबीर कपूर की कौन सी मूवी अच्छी लगती है आपको? अभी रिसेंटली जो देखी थी बर्फी। आपको लगता है कि रणबीर कपूर उतने अच्छे मैच्योर्ड एक्टर हैं, वैसे एकदम एक्टिंग कर सकते हैं जैसे शाहरुख खान करते आए हैं, सलमान खान करते हैं? करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी तो उसके एक्सपीरियंस हुआ कितना है, ही विल डू इट। तो आपको लगता है कि ये खान्स को रिप्लेस कर सकते हैं? मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनका तो वैसे देखो तो ब्लड में है ये चीज़, तो वो करेगा। अभी तो उसकी एज क्या है, जैसे ये भी था अभिषेक भी जब आया था तो नहीं चला था, तो इसका तो ऐसा इतना वो नहीं रहा है, पर डेफिनेटली वो कर सकता है।
उनकी एक मूवी आ रही है ये जवानी है दीवानी, रणबीर कपूर अपकमिंग मूवी, तो आप वो मूवी देखने जाएंगे? आप एक्सपेक्ट कर रही कि मूवी हिट होगी? I don't know. You cannot say कि hit होगी. बट आप मूवी देखने जाएंगी ताकि एक पता चले रणबीर कपूर की एक्टिंग कितनी अच्छी है। पिछले 2 मूवीज में से तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया ही है, रॉकस्टार से और बर्फी से। ये एक मूवी उनकी और टेस्टिंग मूवी होगी। तो रणबीर कपूर आपको क्या लगता है कौन से खान के ऊपर सबसे ज्यादा भारी पड़ सकते हैं? शाहरुख खान के ऊपर। तो कई लोग कहते हैं कि वो जल्दी ही शाहरुख को एज अ रोमांटिक हीरो रिप्लेस कर देंगे, उनको हटा देंगे मार्केट से। आपको लगता है शाहरुख खान जिन्होंने डर जैसी एक मूवी दी, जिन्होंने दिल तो पागल है, कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसी एपिक मूवीज दी जिन्होंने, वो उनको रिप्लेस कर पाना आसान है? कितने दिन तक रोमांटिक हीरो बनता रहेगा ना? शाहरुख खान का भी तो एक टाइम तो आएगा ना। लाइक अभी अमिताभ को देखो, उसकी जो मूवीज बन रही है अकॉर्डिंग टू हिज एज बन रही है, तो इसकी भी तो अभी कितने टाइम, ये थोड़ी कॉलेज वाला तो वो वाला तो रोल नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए तो somebody should be there, तो he can take this place. ओके, तो आजकल के न्यू जो यंगस्टर्स के कॉलेज हीरो वैसे होने चाहिए, वो रणबीर कपूर उसके लिए सूट करते हैं और अच्छा वैसा करके दिखा नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है शाहरुख खान को इस, जैसा आपने बोला इनकी एज हो रही है, तो इनके ऊपर कैसे टाइप के रोल अभी सूट कर सकते हैं? अभी थोड़ा वही है कि जैसे बड़ा भाई हो या फिर हेड ऑफ द फैमिली हो, उसी टाइप की सूट करेंगे ना। फिर लॉयर हो, एज ए डॉक्टर लॉयर, वो रोल में फिर भी ठीक है। बट कॉलेज वाला वो चॉकलेटी हीरो वाला अभी तो वो नहीं रहा है ना, एज भी उसकी आई, अभी उसके फेस पे दिखता है। अभी मतलब कहीं ना कहीं इनके फेस पे दिखने लगा कि अब उनकी एज हो चुकी है। अभी सबकी एक करके एजेस बढ़ रहे हैं सबके, जैसे सलमान खान भी हम दिखने लगे थोड़े से, और आमिर खान भी है और अक्षय कुमार भी, तो अपने आप को मेंटेन रखते हैं यंग रखने के लिए सब करते हैं। आपके फेवरेट म्यूजिक में आपका क्या टेस्ट है? म्यूजिक आपको कैसे पसंद है? मुझे रहमान का अच्छा लगता है। ए आर रहमान का कौन सा ट्रैक है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मूवीज में जो सॉन्ग उसके आते हैं सारे अच्छे लगते हैं। आपने रिसेंटली उनका कौन सा एक गाना सुना जो आपको बहुत पसंद आया? कई गाने थे उनके, जैसे तो जब तक एग्जाम भी दिया था मैंने, उसके बाद उसके पहले भी एक वो मूवी भी दिया था, एक दीवाना था, उसमें भी उनका म्यूजिक, कई ऐसी अच्छी मूवीज हैं। सब लोग कहते हैं उनका बेस्ट एल्बम अब तक का रॉकस्टार। आपने रॉकस्टार के गाने सुने? तो सुने सारे नहीं सुने, पर अच्छे वो भी अच्छे। वो भी आपको अच्छा लगा? तो आपको पर्सनली कौन सा उनका गाना अच्छा लगता है? उन्होंने कई साल से म्यूजिक दे रहे हैं, बॉम्बे में मुझे दिया। बॉम्बे के सारे अच्छे लगे। बॉम्बे के गाने बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत पसंद करते हैं। कोई पुराने कोई से गाने आपको बॉम्बे के गाने, बॉम्बे के ट्रैक में एल्बम में से कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? बॉम्बे का तो कौन सा था याद नहीं आ रहा। एक गाना था बहुत फेमस, ये हंसी वाली है, ये खुला हाँ, आसमान, हाँ, बहुत फेमस ट्रैक था वो, जो सब लोग गुनगुनाते थे। तो आपको अच्छा लगा था? अच्छा मैम, आप सीरियल्स वगैरह देखती हैं, फॉलो अप करती हैं सीरियल्स? बहुत कम देखती हूँ। कौन सा सीरियल? बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं आपको? पसंद बड़े अच्छे लगते हैं आप? वैसे क्यों देखती हैं, क्या अच्छा लगता है आपको सीरियल? It is only a couple movie. It's a serial of couple. That's it. I like the action. That's a odd couple means It is odd couple, but the action what they show is little bit touching. Touching. It's a very nice. Yeah. आप अपने हिसाब से, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसको आप कह सकें, जो एक ऐसा एक्टर जो हर तरीके से फिट बैठता हो, उसमें रोल्स में हो या कैरेक्टर्स में हो, कुछ भी हो, वो आपके हिसाब से कौन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्यों? क्योंकि वो सब में वो सूट कर लेते हैं सारे रोल्स। अभी देखो, अभी उसकी एज देखो, सारे जो भी उसको रोल मिलता है, जो वो करते हैं रोल, तो लगता है कि ये अभी आगे भी और 10 साल वो ही विल डू इट। वो आपके हिसाब से वो मतलब वो काफी एज तक अच्छे से एक्टिंग कर सकते हैं और वैसे ही अपने एनर्जी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कई लोगों का भी कहना है कि अमिताभ बच्चन को खड़ा करना या अमिताभ बच्चन जी को जो उन्होंने आज उनको जहाँ पे भी हैं उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ यश चोपड़ा जी का रहा है। आपका भी यही मानना है? यश जी ने तो दिया था ना अच्छा ब्रेक, उसी से मिला था।
तो उन्हीं की वजह से आज कहीं ना कहीं वो अमिताभ बच्चन जी अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ मैं एक सुपरस्टार। आपके हिसाब से कई लोगों का कहना है जो डेली सोप सीरियल्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, वो काफ़ी सास बहू के झगड़े और एक दूसरे के पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं आजकल एक रियल लाइफ में भी लोगों ने ट्राई करना चालू कर दिया। कई लोग एक दूसरे को फंसा देते हैं, कुछ करके चले जाते हैं। तो ये सब क्या इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे पड़ रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत इम्पैक्ट होता है। जनरली एवरी डे मैक्सिमम पीपल, आई थिंक 70 to 80% पीपल दे वॉच ऑल द टेलीविजन, जितना भी सीरियल्स आते हैं वो देखते हैं। एंड सास बहू का जैसे देखा हम बोल रहे हैं वैसे ही बहुत इम्पैक्ट दिखाते हैं नॉर्मल जनरल सोशल नॉर्मल पीपल में। तो ये सारे सीरियल्स के आपके हिसाब से या तो ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए या तो ऐसा कुछ को बंद कर देना चाहिए? आपके हिसाब से आपका भी सोचना? कई लोगों ने ऐसा कहा वैसा तो दिखाना नहीं चाहिए एक्चुअली। इतना सीरियस इट्स लाइक मूवीज ओनली, दे आर शोइंग लाइक जस्ट लाइक मूवीज। आजकल गाने भी लगाए हैं उसमें, गाना लगा रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक सो इतना ज़रूरत है सीरियल्स में दिखाने का। तो आपके हिसाब से एक सीरियल का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? फैमिली सब लोग देखना है तो नॉर्मल, नो नीड ऑफ शो पुटअप्स, ज़्यादा गालियाँ एंड छोटा मूवी के जैसा दिखा रहा है, लाइक दिस शॉर्ट फिल्म दे आर शोइंग इट, लाइक नो नीड ऑफ दैट। एंड दे ड्रैग टुगेदर 2 years टुगेदर, दे ड्रैग द मूवी सीरियल्स। तो एक सीरियल की लाइफ स्पैन जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे केबीसी आता है तो मोस्टली 6 months के लिए आता है या तो 8 months के लिए आता है। तो आपके हिसाब से सीरियल्स को भी उतना कर देना चाहिए? Definitely 3 months या maximum 6 months, that's it. उसके बाद ज़्यादा नहीं, not more than that. Unnecessary drag it, that's it, nothing. जिसके एक प्लेटफॉर्म मिल रहे दिखाने के लिए। कई लोगों ने उस पर पार्टिसिपेट किया है, उनसे हमारी बात हुई थी, उन लोगों ने कहा था ये कहीं ना कहीं एक जगह से पहले से फिक्स रहता है। आपको इसमें जब टीवी पे दिखाते हैं कि लोग ऐसे बाहर खड़े हो सीधे अंदर घुस जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 5 राउंड क्लियर करने पड़ते हैं फिर आगे जाने को मिलता है। कई लोगों ने हमसे कहा कि ये बहुत पहले से फिक्स रहता है कि ये लोगों को सिलेक्ट करेंगे, बाकी लोग को हटा देंगे, और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसे बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पकड़ लेते ताकि लगे कि नहीं रियलिटी चेक चल रहा है या फिर ऐसा। तो आपको क्या लगता है, ऐसे रियलिटी शोज को या तो पूरा सभी लोगों के टैलेंट्स को देखना चाहिए या तो फिर ऐसे शोज होने? सभी लोगों का देखना चाहिए एक्चुअली। दे शुड नॉट एनकरेज सर्टेन पीपल, सर्टेन सेट ऑफ पीपल ओनली, ऐसा नहीं, सबको एनकरेज करना है एक्चुअली। इफ दे रियली टैलेंटेड वी शुड गिव देम चांस। हमारे साथ व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ बच्चन जी का उन्होंने लाइफ में अनगिनत ऐसे कैरेक्टर्स किए जिनको कोई नहीं भूल सकता। आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? सबसे फेवरेट अभिमान में ही अच्छा लगा था मुझे। अभिमान में जो एक इगोइस्टिक पर्सन उन्होंने रोल किया था वो आपको अच्छा लगा था? तो आपको कैरेक्टर सबसे ज्यादा फेमस अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। जैसे कि आपने कहा कि आप अमिताभ बच्चन जी को बहुत पसंद करती हैं, बहुत पिक्चर देखती हैं, तो पुली आपको मालूम होगा पुली के शूट के दौरान उनको इंजर्ड हो चुके थे, उनको लग गई थी, तब आपने जैसे उनके जब ये सुना तो आपको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा था। और कई लोग बोलते भी थे कि डॉक्टर्स ने बीच में थोड़े से फ्यू सेकंड के लिए तो बोला था कि अभी नहीं बचेंगे, तो तब लगता था कि यार क्या होगा, पीछे से ये इंडस्ट्री का क्या होगा, मेन हीरो ही चला जाएगा, ऐसे लगता था। पर चलो हो गया, अच्छा हो गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। तो फिर सबको, मतलब मुझे नहीं, सबको लगा था कि चलो थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ उनको। तो आपको ऐसा बुरा लगा था? कई लोग तो रोए भी थे, काफी लोग पूजा करते थे। बुरा लगा था। प्रेयर तो मैंने भी की थी, आई डिड प्रेयर की थी मैंने। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले उनका फिर से ऑपरेशन हुआ इंटेस्टाइन का, उनको इंटेस्टाइन में काफी इन्फेक्शन भर चुका था, फिर काफी सीरियस हो चुके थे उस हद तक भी। तो उस टाइम आपने जब टीवी पे सुना, जब देखा, तब आपको कैसा लगा? तभी आई फेल्ट बैड और आई डिड प्रेयर आल्सो। मैं ऐसे सुनती हूँ तो मैं प्रेयर करती हूँ उनके लिए। उनको आप बहुत मानती हैं। जैसे एंटरटेनमेंट का भी दूसरा माध्यम सीरियल्स हो चुका है। लोग आजकल मूवीज नहीं जा पाते, हर हफ्ते नई नई मूवीज लगती है। अभी रिसेंटली आशिकी 2 रिलीज हो गई, और भी मूवीज रिलीज हो रही है, तो हर हफ्ते पब्लिक नहीं जा पाके देख सकती, तो आजकल टीवी में देखती है। तो टीवी में आप कौन से सीरियल देखना पसंद है? सोनी में देखती हूँ मैं, बड़े अच्छे लगते हैं।
बड़े अच्छे लगते हैं आपको? सरस्वती चंद्र शुरू हुआ है ना इनका, संजय लीला भंसाली। लीला भंसाली का, वो देखती हूँ मैं। और मधुबाला एक कलर पे आता है, वो देखती हूँ। ये आपने जिन सीरियल्स का नाम लिया डेली सोप में कहीं ना कहीं, तो ये काफी लोगों का कहना है कि डेली सोप में जिस तरीके से दिखाते हैं कुछ अगर लड़ाई हो या झगड़ा हो या कुछ भी हो, काफी बुरा इफेक्ट करता है परिवार पे कि हाँ भाई एक दूसरे के पीछे लोग प्लान बनाते हैं, उनको कैसे धोखा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आजकल सोसाइटी में, उसके बारे में सीरियल्स में डेली शो वाली देखोगे तो यही है, और अभी ये नहीं है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। अभी सबको पता है ये सब ड्रामा है, अब आप सो के उठ गए हो तो पूरा मेकअप के साथ नहीं उठते हो, तो लोगों को पता है, तो इतना वो सीरियल देखते हैं। क्यों देखते हैं? बिकॉज अपना टाइम पास करने के लिए, तो वो उससे ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक कि इफेक्ट आती हो। ऐसे सीरियल्स, पर ये ऐसे है- लोगों का कहना है ऐसे सीरियल्स की बजाय या तो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो या तो आप कॉमेडी सर्कल देख लो, जिससे आप रिलैक्स भी फील करें और आप स्ट्रेस आउट भी हो जाए और आपको ये सीखने को भी कुछ मिले उनमें से। वो तो मैं देखती हूँ, कॉमेडी सर्कस भी देखते हैं हम लोग। इवन आजकल ये शुरू हुआ है स्टार प्लस में मास्टर शेफ वाला, दैट प्रोग्राम आल्सो आई, वो तो है। ये सब सीरियल्स थोड़ी कम करनी चाहिए। सेम आजकल तो वो वैसे देखो तो सारे उसमें गुजराती का ही पूरा एक गुजराती फैमिली दिखाने लगे, तो ये मेलोड्रामा थोड़ा अपने आप को कम हो जाएगा। सीरियल्स ऐसे सीरियल्स को अवॉइड करके ऐसे अच्छे सीरियल्स देख के आपको स्ट्रेस आउट करना बेटर रहता है। ऐसा कई लोगों का कहना है, कभी सही मुझे भी लगता है ऐसी सीरियल जो थोड़ा लाइट कुछ हो, लाइट मूड आ जाए लोगों का, वैसे टेंशन कम नहीं लगे, तो उस टाइप का कॉमेडी सीरियल जो सीरियल्स आती है वो आनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसे सीरियल्स ही बने जाए जो बाकी Light mood लाइट हो जाए। मूड हो जाए, जिनसे ये सब हो जाए। आप रियलिटी शो वगैरह देखती हैं? कभी कभी देखती हूँ। आपको कौन सा रियलिटी शो सबसे ज्यादा अच्छा लगता अभी तो लास्ट तो कौन सा आया था, लास्ट आई थिंक है? कई आए थे, DID आया था, DID आया चला था। कितना अच्छा भी आया था। DID देखा था मैंने, वो भी अच्छा था। तो DID में आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जो आप जिसको डांस वगैरह अच्छा लगता है आपको? ये आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम आल्सो। कोई ऐसा जो कोई फेवरेट जज कोई आपको उनमें से? दैट कौन है वो? रेमो डिसूजा। रेमो डिसूजा है जो मतलब बहुत फेमस है पॉप हाँ। डांसर कराते हैं। उनकी मूवी आई थी बीच में ABCD, आपने देखी? देखी नहीं, मैंने नहीं देखी। तो आप अगर टीवी पे आप देखेंगे वो movie? आएगी तो देखूंगी, टाइम होगा तो आप हमारे साथ ऐसे व्यूज हमारे साथ व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ थैंक यू मैम, ये थी हमारे साथ मिसेस किरण जी जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, अपने रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, अपनी थिंकिंग हमारे साथ बैठी। हम ऐसे और इंटरव्यूज़ आपको लाते रहेंगे और रिव्यूज़ लाते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।